यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को भी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण मंदिर और घाट भी डूब रहे हैं। वाराणसी के सभी 84 घाटों का संपर्क मार्ग लगभग टूट गया है। वहीं घाट किनारे कई मंदिर भी डूब गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मंगलवार की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 63.74 मीटर हो गया। हालांकि सोमवार की अपेक्षा जलस्तर में बढ़ोतरी आधी हो गई। बीते सोमवार को 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, जो आज 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गया। गंगा में उफान के कारण घाटों पर पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों की चौकियां भी डूब गई हैं। दशाश्वमेध घाट पर कई पुरोहितों की चौकी आधे पानी में डूबी नजर आई, तो वहीं दूसरे कुछ घाटों पर पुरोहित इसे हटाते भी नजर आए। स्थानीय पुरोहित विकास ने बताया कि गंगा का जलस्तर पिछले 36 घंटे में बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे घाट के किनारे की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। पुरोहितों के अलावा गंगा में नाव चलाने वाले नाविकों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। छोटे नाव का संचालन पहले ही बंद हो चुका है और अब गंगा का जलस्तर इसी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बड़े नाव के संचालन भी अगले 24 से 48 घंटों के भीतर रोक लग सकती है। अपना नाम बताइए। अपना नाम? मेरा नाम शुभम पाठक है। शुभम जी, घाट पर आप लोग पुरोहितगिरी पंडागिरी करते हैं, जजमान आते हैं, उनको पूजा पाठ कराते हैं। गर्मी के बाद अब बाढ़, क्या स्थिति? देखिए, अभी तक तो गर्मी हो रहा था, उमस अभी भी हो रही है और बारिश भी अधिक नहीं हुई है और ऊपर से बाढ़ भी आ चुका है। माँ गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। पहले भी बाहरी लोग अधिक नहीं आते थे, पर्यटक लोग कम हो चुके थे। गर्मी की वजह से अब बाढ़ आ गई तो और भी अधिक पर्यटक लोग कम आएंगे और वो लोग घूम भी नहीं पाएंगे और जनसंख्या जो है बहुत कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से रोजगार में बहुत ज़्यादा ही गिरावट आ रही है। आप लोगों के जेब पर कितना असर, आप लोगों की आमदनी पर कितना असर? देखिए, वो सब माँ गंगा के आशीर्वाद से है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। देखिए, लेकिन बाढ़ ने चिंता बढ़ाई है क्या? बाढ़ में बहुत अधिक चिंता बढ़ा दी है। देखिए, क्योंकि उसके लिए हमको सारा सामान ऊपर नीचे रखना होता है, बहुत सारी मेहनतें होती हैं और बाकी सभी लोग अपने सुविधापूर्वक घाट पे नहीं आ पाते हैं। अपना नाम? जी, हमारा नाम विकास पांडे है। विकास जी, क्या करते हैं? जी, हम 80 घाट पे आरती का कार्य है और तीर्थ पुरोहित का कार्य है। पुरोहित है घाट के, वैसे में बाढ़ के दौरान आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और आजीविका पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब माँ गंगा अपने रौद्र रूप में आती है तो सर्वप्रथम तो पूरे देखा जाए तो पूरी तरीके से आजीविका हम लोगों की ख़त्म हो जाती है। घाटों की जगह पूरी ख़त्म हो जाती है। हम लोग को अपने जो चौकी इत्यादि है उसको ऊपर करना पड़ता है। जैसे जैसे माँ ऊपर आती हैं वैसे वैसे स्थान कम होता जाता है, ये जमान कम आने लगते हैं, जिसके कारण सीधे तौर पे हम लोग की आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है, जिससे हर प्रकार का कष्ट होता है। घर परिवार से लेकर आजीविका, हम लोग का काम सब बाधित हो जाता है। कितने दिनों तक आप लोग परेशान रहते हैं? देखिए, ये लगभग अभी से लेकर ये पितृपक्ष के बाद तक माता गंगा बढ़ी रहेंगी और उस समय तक ये 2-3 महीने तक ये आजीविका प्रभावित रहती है। इस दौरान तमाम परेशानियां हम लोग को झेलनी पड़ती है। किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, पूरी तरीके से माँ गंगा पे आश्रित हैं और जब माँ गंगा अपने रौद्र रूप में आती हैं तो आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। गर्मी में ऑलरेडी आप लोगों की आजीविका पर संकट था। गर्मी में यहाँ यजमान और श्रद्धालु नहीं आ रहे थे, ऐसे में बढ़ता गंगा का जलस्तर कितना टेंशन दे रहा है आप लोगों को? देखिए, गर्मी के समय तो जब पारा 48 डिग्री था उस समय भी पूरी तरीके से प्रभावित था और इस समय जब माँ गंगा बढ़ रही हैं तो भी प्रभावित हो, तो ये चिंताजनक है। लगभग साल भर से हम लोग की अगर देखा जाए तो बहुत ही न्यूनतम आजीविका रही, जिससे घर परिवार में परेशानियां हैं। बाल बच्चों के स्कूल इत्यादि का फीस, राशन इत्यादि, ये सब चीज़ों से लेकर आदमी बहुत परेशान रहता है। पर माँ गंगा है, सबका चलाती है, इसी तरह धीरे धीरे चलता है।